टॉपिक है, मैं आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। आप लोग देख सकते होंगे ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट Presented by Alfred. प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड। Slideshow. Slide 2. Causes of human. सो कॉजेस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि Rapidly expand. um, Rapidly expanding human settlements near forest. ये आप देख सकते हैं रैपिडली एक्सपेंडिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स, जैसे कि बस्तियां बहुत सारी बन रही हैं जैसे वाइल्ड लाइफ के आसपास में। तो जिस वजह से कि जानवरों के जो घर हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में आ रहे हैं, हम कह सकते हैं। और इंसानों का भी कहीं ना कहीं वहां घुसना किसी ना किसी काम से, जैसे कि गांव के लोग हैं वो लोग वहां लकड़ियां लेने जाते हैं। और तो जानवर भी कहीं ना कहीं रोड्स पे या उनके घरों के आसपास खाने की तलाश में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, जिस वजह से कि उन्हें दोनों को ही एक तरह से खतरा होता है। Rapidly increasing tourism. और टूरिज्म का भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होते हैं, पर बहुत से लोग अनअवेयर होते हैं कि जब आप वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने जा रहे हो तो आपको किस तरह से वहां पे एक्ट करना है या रिएक्ट करना है अगर आपके सामने कोई सी भी सिचुएशन आती है। कई लोग जैसे कि कोई बड़ा जानवर देख के, जो उन्होंने या तो पहली बार देखा है या रियल लाइफ में पहली बार देखा हो, तो उसको देख के जैसे कि एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं, जिस वजह से कि उनकी कहीं न कहीं वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम वहाँ पे जाएँ या किसी भी वीडियो में देखें, तो अक्सर वो यही कहा जाता है गाइड्स के थ्रू कि आप कृपया शांत रहकर उस माहौल को एन्जॉय कीजिए, ताकि उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। Lack of awareness. और अवेयरनेस का जैसे कि हम कह सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं या टूरिज्म में भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, लोग आते हैं तो काफ़ी चीज़ें जैसे अनअवेयर होते हैं। जैसे कि टूरिज्म का तो इस बारे में हमने बात की। और जैसे कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अक्सर क्या होता है कि जंगल में जाते हैं, तो जैसे कि फीमेल्स हैं वो अभी भी कई जगहों पे, जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो उसके पास में अभी भी बहुत से लोग जो है जो लकड़ी के थ्रू ही अपना खाने की खाना एक्चुअली बनाने की नीड पूरी करते हैं। तो जिस वजह से अभी भी उनको जंगल जाना पड़ता है। और कहीं न कहीं जंगल वो लोग जाते हैं, तो जभी भी वो लोग लकड़ी इकट्ठा करने बैठते हैं, तो कहीं न कहीं जो बड़ा जानवर होता है जैसे कि टाइगर या लेपर्ड, तो उन्हें कहीं न कहीं ये धोखा होता है कि ये भी कोई जानवर है। तो इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या बाकी गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी हम कह सकते हैं कि एडवाइजरीज़ जारी की जाती हैं कि आप जाएँ तो अकेले तो बिल्कुल ना जाएँ, और जाएँ भी तो किसी ग्रुप में जाएँ, कम से कम 4 से 5 लोगों का ग्रुप तो हो। और भी अवेयरनेस पे बोलने को तो बहुत कुछ है, पर समय सीमा के कारण हम फिलहाल इतने ही रखते हैं। Changing climate and weather. और जी, चेंजिंग क्लाइमेट एंड वेदर ये भी कहीं न कहीं सब में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि चेंजिंग क्लाइमेट के कारण वेदर कभी भी बदल जाता है, कुछ भी मौसम में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आजकल कि सीज़न के हिसाब से कुछ चलेगा या नहीं। तो जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पानी की जैसे कमी हो रही है, तो बड़े जानवर या कोई भी छोटे जानवर पानी या खाना ढूँढने की तलाश में इंसानों की बस्तियों में घुस जाते हैं। तो इंसान भी कहीं न कहीं उन्हें देखकर पैनिक हो जाते हैं, और जानवर तो पैनिक हो ही जाते हैं। Deforestation on large scale. जी, और जैसा कि हमने पहले ही बात की थी इस बारे में कि डिफ़ॉरेस्टेशन जो हो रहा है बहुत ही बड़े स्केल पे हमारे अर्बन ज़ोन्स को एक्सपैंड करने के लिए, ताकि लोगों को और ज़मीन मिल सके या लोग बिज़नेसेस कर सकें, जिस वजह से वही मैंने कहा कि उनके जो घर हैं, जानवरों के जो घर हैं, यानी कि फ़ॉरेस्ट, वो बहुत हद तक सीमित होते जा रहे हैं। और इसमें कोई भी जगह पीछे नहीं रही। हालाँकि वाइल्ड लाइफ़ सेंचुरीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे डिफ़ॉरेस्टेशन जो है वो एक कहीं न कहीं कारण बनता है इस चीज़ का। Wild animals' dependency on cattle. तो जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब बड़े जानवर इंसानों की बस्तियों में घुस जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो फिर शिकार छोड़ के आसान चीज़, जैसे कि लोग जो मवेशी पालते हैं और उनके ऊपर लोग कहीं न कहीं डिपेंड हो जाते हैं वो जानवर। वो उन्हीं को मतलब अपना खाना बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, और वो कहीं न कहीं उनके लिए आसान शिकार होता है। Wild animals' dependency on. A quick discussion about habit. तो अभी हम कर लेते हैं क्विक डिस्कशन जो कि होता है ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। जैसे कि Jim Corbett National Park. Other. अगर हम उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, Tigers encounter. तो
अभी रिसेंटली देखे गए अभी लास्ट मंथ में दिसंबर और जनवरी में बहुत सी घटनाएँ सामने आई हैं, इन्हीं वारदातों की जो कि हमने पहले डिस्कस की, जैसे कि लेडीज़ जंगल जाती हैं लकड़ियाँ इकट्ठा करने, तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। तो बहुत इस बार कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ये वारदातें बढ़ने लगी है Concerns about elephants. और एलिफेंट्स को लेकर तो बहुत बड़ा कंसर्न है ही क्योंकि कई तरह के हाथी जैसे कि सभी हाथी तो आप पर अटैक नहीं करते, बट कुछ खास हाथी होते हैं जैसे कि टस्कर हो गया, तो वो एलिफेंट का कुछ कह नहीं सकते आप कि आपको देख के वो जाने देगा या नहीं। तो जैसे कि रोड्स पर भी वो आ जाते हैं, तो गाड़ी वाले कई बार कइयों को नहीं पता होता कि उनसे आपको कैसे बचना है या कैसे रिएक्ट करना है अगर वो सामने आ जाते हैं। Growing populations of और जी हाँ, टाइगर्स की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, वो भी इस चीज़ में कहीं न कहीं हाथ है ही क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है कि टाइगर्स वगैरह जैसे जानवर बढ़ेंगे मात्रा में, तो वो कहीं न कहीं उनके फूड चेन को पूरा करने के लिए बाहर ही निकलेंगे। तो इससे रिलेटेड हम समस्या हमारे देहरादून में भी देख सकते हैं कि सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि लेपर्ड या ऐसा कोई जानवर, जैसे कि गुलदार वगैरह भी कहते हैं, तो वो आ जाता है शहरों में, जिस वजह से इंसानों की भी लाइफ डिस्टर्ब हो ही जाती है और वो तो बेचारे अपने लिए कुछ ढूँढ ही रहे होते हैं। disbalance of natural habitat. और जी हाँ, नेचुरल हैबिटेट में वही सब आ जाता है, जैसे कि डिफ़ॉरेस्टेशन वगैरह-वगैरह, जिस वजह से उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो ही रही है। Kaziranga National Park और Assam. अगर हम काज़ीरंगा की बात करें, तो वहाँ पर जैसे समस्या आती है जैसे Crops कि damage and human injuries. एलिफेंट्स के द्वारा क्रॉप डैमेज जो फसल है उसको नुकसान बहुत पहुँचाया जाता है। हालाँकि ये समस्या यहाँ भी है, लेकिन ये यहाँ सिर्फ़ फसलों को ही नहीं बल्कि अ, उत्तराखंड में बात करें तो लोगों की दुकानें, घर इन सब की भी बहुत तोड़-फोड़ होती है हाथियों की वजह से। तो वही कि कहीं न कहीं सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। Illegal poaching of rhinos. और जो राइनोज़ है जिनके लिए काज़ीरंगा फ़ेमस है, तो उनकी लीगल पोचिंग यानी कि उनका जो शिकार है उनके सींगों के लिए किया जाता है। तो वो भी कहीं न कहीं एक रीज़न है और जो कि अभी भी कहीं न कहीं हो ही रहा है। Animal deaths cause of harmful chemicals and tea. तो चाय के बागान ख़ास तौर से जो वहाँ पर है, तो उन वहाँ पर जब भी कोई जानवर जाते हैं, तो उन्हीं पत्तियों को खाते हैं जिनमें कि केमिकल डाले गए होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, बट वो कहीं न कहीं एनिमल्स के लिए डायरेक्टली हार्मफुल है, तो जिस वजह से कि बहुत से एनिमल्स की जान इसी वजह से चली जाती है, चाहे वो हाथी हो या कोई और एनिमल। Floods and rainy season. तो फ्लड्स की भी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जानवर बाढ़ देखेगा या जो बाढ़ आएगी, वो अपने बचाव के लिए भी कहीं न कहीं ऊँची जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं, तो जिस वजह से वो इंसानों की बस्तियों में घुस जाते हैं और वही पैनिक वाली जो सिचुएशन है वो बन जाती है। Floods and rainy season. Solutions to prevent or decrease conflicts between human and animals. Community awareness camps. Government. तो माफ़ कीजिए, सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें Community. Solutions. तो Community awareness camps. कम्युनिटीज़ में जैसे कि अवेयरनेस कैंप्स चलाए भी जा रहे हैं और हम भी अपने लेवल पर कुछ न कुछ जैसे वीडियोज़ बनाकर या इस तरह से अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि आपको कैसे बचाव करना है। एक छोटा-सा अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो सुंदरवन के जो नेशनल पार्क है जो बंगाल में है, तो वहाँ पर भी लोग ये आइडिया उन्होंने लगाया कि वो एक फेस मास्क पहनकर जाते थे, जो कि जिसके कि पीछे भी आँखें होती थी। तो कहीं न कहीं बड़ा जानवर देख के पहले उसे लगता था कि शायद ये लोग मुझे अभी भी देख ही रहे हैं या जिसने भी वो मास्क पहना है वो मुझे देख ही रहा है, तो वो अटैक नहीं करता था क्योंकि जानवर जो है वो इंसानों पे कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। Government improves policies. तो अगर गवर्नमेंट इम्प्रूव पॉलिसीज़ की बात करे तो वो लोगों को वहाँ से प्रस्थान करा सकती है, जैसे कि लोगों को माइग्रेंट करा के थोड़ा सेफ जगह पे घर दे दे और Eye-based monitoring. एआई बेस्ड मॉनिटरिंग जैसे कि एआई ड्रोन्स, कैमरास, टेम्परेचर कैमरास जैसे कि लगे ही होते हैं ट्रेल्स पर टाइगर्स या दूसरे एनिमल्स की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए, तो उनके थ्रू भी कहीं न कहीं ये चीज़ रोकी जा सकती है। Installation of solar panel. और Installation of solar panels to prevent crop damage. तो सोलर पैनल्स भी जैसे कि लगाए जा सकते हैं, जैसे कि और भी वायर्स वहाँ पे होती हैं ताकि हाथी या कोई भी जानवर इंसान के आस-पास आए, तो उसे मतलब हल्का-सा झटका लगे और वो समझ जाए कि यहाँ आगे नहीं जाना है।
तो खेतों के आसपास भी ऐसी चीज़ें इंस्टॉल की जा सकती हैं ताकि फसलें जो है वो बर्बाद ना हो और जानवरों को भी कोई नुकसान ना हो। Creating buffer zones. It's creating buffer zones between forest and human areas. और अगर बफर ज़ोन्स की बात करें तो वो ऐसा एरिया जो जहाँ पे सिर्फ़ कहीं न कहीं जानवर ही जा सकते हैं। और इंसान भी अगर जाए तो सिर्फ़ वो लोग जो वहाँ पे रहते हैं और किसी को वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती। वो लोग भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करने की परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। Create conclusion importance of forests and wildlife सो contribution of animals and human importance of कंक्लूज़न की बात करें तो importance of forests and wildlife. इम्पोर्टेंस तो जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत बड़ी है वाइल्ड लाइफ़ की क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये बड़े जानवर जो कि कार्निवोरस हैं, तो अगर ये खत्म हो गए, तो कहीं न कहीं जो दूसरे जानवर हैं जो सिर्फ़ फसलें वगैरह खाकर ज़िंदा रह सकते हैं, तो वो इंसानों के घरों में आएँगे ही आएँगे और खेतों को और ज़्यादा नुकसान होगा, जितना कि शायद गाय से या हाथी से नहीं होता है। उससे ज़्यादा नुकसान वो डियर वगैरह कर सकते हैं। Contribution of animals in human life. तो इसमें भी यही चीज़ इंक्लूड हो जाती है क्योंकि बड़े जानवर जो है उनके द्वारा ही कहीं न कहीं ये चीज़ रुकी हुई है क्योंकि अगर वो खत्म हो गए तो वही चीज़ है कि इंसानों को भी नुकसान होगा और इन जानवरों को तो नुकसान होगा ही होगा। Thanks for watching. सो थैंक्स फॉर वाचिंग और यहाँ पर एक पिक्चर है Save जिसमें forest. एक Thanks. इंसान है जो कि टाँगे क्रॉस करके बैठा हुआ है और उसके कंधे पे एक व्हाइट कलर की ईगल है। तो ये यही चीज़ दिखाता है कि इंसान और जानवरों के बीच में एक नेचर ने कनेक्शन बनाया है जो कि मेंटेन होना चाहिए। Slideshow. थैंक यू सो मच।